these many DMs and a lot of comments and a lot more. Despite getting a lot of DMs, मैं still इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही थी. लेकिन I think I am sick and tired of these fake narratives and fake PR. I think मैं आप लोगों को ना एक इंसिडेंट एक्सप्लेन कर सकती हूँ जिसकी बेसिस पे आप लोग मेरी पूरी जर्नी में जो मेरे साथ हुआ है, you could relate to it and you can understand what I was actually going through. अब जब मैं उस बबल से बाहर आई हूँ ना, तब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा कितना ही बड़ा मजाक बना था. आप लोग पहले एक क्लिप देखो. But at the same time, I'm feeling extremely overwhelmed at how fast you want to move forward with this. It's not about let's take it step by step. It's about after the show, this is what I want, this is how I want it. And it's not even like how I feel. I never talked about anything, what were you going to do after the show? You never? What did I say? You spoke about us being together after the show. We've had long conversations about this, and you opened up to me and you told me exactly how you felt and what you want after this. Remind me, when did I say exactly that I want to be with you after the show and how we're going to carry this forward? We were sitting in my room and we spoke for 3 hours. Remember that? First time I spent like 3-4 hours where we talked about our families and everything. That night, yes. सर मेरे इसी को ये वाली कॉन्वर्सेशन हुई नहीं है. अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. तो जिस रात की बात कर रहे हैं उस रात हम लोग इसके कमरे के बाहर बैठे हुए थे. वहाँ पे चक्ष, अनिशा, सैंडी ये सब बैठे हुए थे. एंड देन उसने मुझे बोला कि चलो हम लोग कमरे में अंदर चल के बातें करते हैं. आते हैं कमरे में और हम लोग कमरे में बेड पे ऐसे करके लेट जाते हैं और हम लोग ऐसे सीलिंग पे देखते देखते हाथ पकड़े हुए एक दूसरे से आई कॉन्टैक्ट करके बातें कर रहे हैं. तो फिर मुझे कहता है कि तुम्हारी आंखों का कलर सदफ कितना अच्छा है, तुम क्यों ये लेंसेज पहनती हो. एंड मैं ऐसे शाय हो जाती हूँ और मेरे को लगता है कि तारीफ करे मेरे को इतना अच्छा लग रहा है. तो मैं ऐसे बोलती हूँ तुम्हें पता है मुझे ना तुम्हारी आंखों का कलर ज़्यादा पसंद है. अगर तुम्हारी ये आंखों कलर मेरा होता तो मैं नहीं पहनती ये वाले लेंसेज कभी. बट आई लाइक योर आइज मोर. तो मुझे बोलता है कि अच्छा इमेजिन करो अगर मेरे और तुम्हारे दो गुड लुकिंग लोगों के बच्चे होंगे तो वो कितने ही क्यूट होंगे. जैसे हम दोनों अच्छे अच्छे सुंदर पैदा हुए बिकॉज हमारे पेरेंट्स अच्छे थे, तो हम लोगों के भी बच्चे कितने ही क्यूट होंगे बिकॉज हम दोनों कितने खूबसूरत दिखते हैं. ये सब कॉन्वर्सेशन करते करते मेरे पेट में से बटरफ्लाइज हो रही थी मुझे. तो मैंने उससे पूछा अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी लड़कियों में ना टाइप क्या है. तो उससे मुझे बोला मुझे ना बहुत लॉयल बहुत रिस्पेक्टफुल लड़कियाँ पसंद है क्योंकि मेरे एक्सेस ने मुझ पर चीट किया है, मेरे साथ डिसरिस्पेक्टफुल रहे. तो मुझसे पूछता कि हैव यू बीन टू बाली एवर. तो मैंने बोला नहीं. तो कहता है कि ठीक है एक काम करते हैं, जैसे ही शो खत्म होगा तुम शो के बाद बाली आ जाना, मैं तुम्हें पूरा बाली घुमाऊंगा, बहुत अच्छी जगह है एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली विजिट इट. और उसके बाद फिर मैं आऊँगा मुंबई और हम लोग फिर मुंबई घूमेंगे और फिर अलीबाग जाएंगे, विला बुक करेंगे, वहाँ पे एक अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे और अच्छा कंटेंट बनाएंगे, तो बहुत मजा आएगा. फिर ना मैंने उससे पूछा कि अच्छा तुम बीच पर्सन हो या माउंटेन पर्सन हो. तो उसने मुझे बोला ऑफकोर्स बीच पसंद है मुझे ज़्यादा, इसलिए मैं बाली में रहता हूँ. मैंने बोला ओके आई लव द सेम थिंग, इसलिए मैं भी अपनी फैमिली के साथ गोवा रहती हूँ. लेकिन मेरा जो रिटायरमेंट प्लान है ना वो भी इसी के अराउंड है क्योंकि मुझे शादी के बाद ना अपने बच्चों के साथ एक घर चाहिए जो बीच पे हो. और सुबह ऐसे जब मैं वो उसके बड़े बड़े विंडोज़ में वाइट कर्टन्स लगे हुए और मैं उसको हटाऊं तो सामने मुझे एकदम बीच दिखे. और वो मेरे पूरा थॉट मेरे दिमाग में सोच के रखा हुआ कि मुझे अपनी लाइफ आगे की कैसी चाहिए. और फिर हम लोग ऐसे 2-3 घंटे तक बैठ के बातें करते रहे छत को देख के, एक दूसरे की आंखों में आके डाल के हाथ पकड़ के बस लेटे हुए और बातें कर रहे हैं. मतलब द कॉन्वर्सेशन फ्लू सो नेचुरली कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच गए. एंड इट ऑल फेल्ट लाइक अ फेरी टेल. हाँ हमारी 3 से 4 घंटे बातें हुई है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो 3-4 घंटे में सिर्फ मैंने उसे बोला वो सारी चीज़ें. उसकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन भी इतना ब्रेकडाउन हुआ होगा जितना उस मोमेंट पे हुआ था. मतलब मेरा ब्रेन ना प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये बोल क्या रहा है, ये व्हाट इज ही इवन सेइंग. बिकॉज जो कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है हंसी मजाक के अंदर, जो उसने खुद इनिशिएट किया है, वो बाहर जाके बोल रहा है कि मैंने उससे शो के बाद की बातें करी है, मैंने उससे कमिटमेंट मांगा है, मैं क्लिंगी हो रही हूँ, मैं उसको प्रेशराइज कर रही हूँ चीज़ें बाहर जाके सीरियस वे में लेने के लिए. जो हमारी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, 1% भी कोई ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई कि शो के बाद मुझे उससे कमिटमेंट चाहिए या शो के बाद हम ये करेंगे. हमारी एट मैक्स जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो सिर्फ यही हुई है कि हमारे बच्चे अगर हुए तो उनका आंखों का कलर क्या होगा, वो कैसे दिखेंगे, जो मजाक में होती है. और उसके बाद रिटायरमेंट प्लान की बातें हुई हैं जो मैंने अपनी उसको बताई और उसने अपनी बताई है. ना मैंने उसको कभी शादी की बात करी है, ना उसने मुझसे कभी शादी की बात करी है. सर चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए आपने उस लड़की को इतना गंदा दिखाया लोगों के सामने, जिस लड़की ने आपके लिए पूरे शो में स्टैंड लिया, जिस लड़की ने आपके लिए शो में लोगों से लड़ाइयाँ करी है, जिस लड़की ने हमेशा आपके लिए अच्छा अच्छा बोला है, उस लड़की को यूर पोर्ट्रेइंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. लाइक वाई. सबको पता था शो के अंदर हाउ मच आई लव दिस गाय. सबको पता था कि मैं इसके साथ कितनी इमोशनली अटैच थी. सबको पता था कि मैं कितना ज्यादा इस इंसान के प्यार में अंधी हो रखी थी. इन लोगों ने अपना कभी भी ना एक किसी रिलेशनशिप में अपना 100% दे के प्यार किया हो ना, ओनली दोज पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू. मैं ऐसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ, आप लोगों ने देखा होगा शो के शुरू से, लेकिन ना मेरी बस एक ही कमजोरी है और वो है प्यार. और मैं ना खुले दिल से प्यार करती हूँ. मतलब आई गिव माई 100%. अगर मैं प्यार करती हूँ तब भी, अगर मैं किसी के लिए स्टैंड लेती हूँ तब भी, अगर मैं किसी से दोस्ती करती हूँ तब. स्प्लिट्सविला शो ही ना प्यार ढूंढने के लिए है, अपना कनेक्शन बनाने के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग गेम प्ले रखने के लिए है. लेकिन आई थिंक आई वॉज जस्ट अनदर अनलकी गर्ल among all the other girls of this season.